की वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री पूरी किताब के हम धीरे उत्तरी प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, कौन से धीरे उत्तरी प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा? 5 नंबर का आएगा। ठीक है, 30 से 40 नंबर आपके 100% आज पक्के हो जाएंगे, ध्यान रखना। क्योंकि एक क्वेश्चन तो हर बार आने ही आने हैं, किसी ना किसी सेट में छपने ही छपने हैं, जायज़ सी बात है। ठीक है, केमिस्ट्री में क्योंकि सिलेबस काट दिया गया है, चैप्टर और कम कर दिए हैं, तो ये 100% क्वेश्चन आने हैं। वैसे तो 100% आते ही थे, किसी ना किसी सेट में छपते थे हर साल, लेकिन अब तो 100% आने हैं। ठीक है, पक्का हो जाइए, आपको 100% इनको तैयार कर लेना, बार बार प्रैक्टिस कर लेना, और कम से कम 10 क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, 30 से 40 नंबर आपके जितने भी क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, 30 से 40 नंबर आज के पक्के हो जाए। इसी से शॉर्ट क्वेश्चन आपका 3 नंबर का बन जाएगा, 4 नंबर का बन जाएगा। ठीक है, उसे ऑप्शन दिए और टिप्पणियाँ लिखिए, इस टाइप से इसी से बन जाएगा यहाँ पर। इसको आपको तैयार कर लेना है, आप पर डिपेंड करता है कि आप तैयार करते हैं कि नहीं। 30 से 40 नंबर आपको चाहिए है कि नहीं, अगर चाहिए है तो इनको तैयार कर लेना। बड़ा सिंपल भाषा में आपको बताएंगे, कुछ ट्रिकी लैंग्वेज नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। प्राथमिक एल्कोहल व एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से, यहाँ पर क्या ऑक्सीकरण से, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, बड़ा सिंपल विधि है यहाँ पर। तो प्राथमिक एल्कोहल ले लीजिए, यहाँ पर RCH3OH क्या है? प्राथमिक एल्कोहल है। तो इसकी यहाँ पर K2Cr2O7 या आप ले सकते हैं H2SO4 ले सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण इसका करा दीजिए। ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन से ऑक्सीकरण करा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी किसी एल्कोहल के ऑक्सीकरण कराते हैं तो क्या बनता है हमारे पास? एल्डिहाइड बनता है। क्या हो जाएगा? RCHO यहाँ पर बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। यहाँ पर बन जाएगा कि नहीं? सही बोलना, बन जाएगा। अब फिर इसका पुनः ऑक्सीकरण करा दीजिए यहाँ पर। पुनः ऑक्सीकरण करा दीजिए, क्यों कराएंगे? क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल में 2 O होते हैं, तो एक O इसमें और आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। आपको आगे लिखना है। ठीक है, RCOOH हो जाएगा, इसमें O लगा दीजिए यहाँ पर। एक क्या बन गया हमारे पास? कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक अम्ल। बस एक मेथड ए लिख देना है। अगर आपको एक और रिएक्शन बढ़ानी है तो आप R की जगह पर CH3 ले लेना, C2H5 ले लेना। यहाँ पर CH3 लिख देना, यहाँ पर C2H5 लिख देना, लेकिन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपसे बोला गया है कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की 5 विधियों को रासायनिक समीकरण लिखे, बस एक विधि हमारे पास। ज़्यादा टाइम मत खराब करना, जितना पूछा है उतना एग्जाम में करना। ठीक है, देखिए दूसरी विधि देख लीजिए, दूसरी देख लीजिए। दूसरी बड़ा सिंपल बताएंगे यहाँ पर। दूसरी आप लिख लीजिए, शायद एल्किल या एल्किल बेंजीन से लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? एल्किल बेंजीन से। तब भी आपका एल्किल बेंजीन से लिख लीजिए, बड़ा सिंपल होती है। एल्किल बेंजीन से लिख लीजिए, एल्किल बेंजीन से, एल्किल बेंजीन से लिखिए, एल्किल बेंजीन से। तो यहाँ पर एल्किल का जरा फार्मूला बनाना है यहाँ पर, यानी कि बेंजीन के ऊपर एल्किल समूह लगा दीजिए, और का इसमें लिखा हुआ है एल्किल। यहाँ पर क्या लगा देंगे? CH3 लगा देंगे। यहाँ पर लगा दिया, CH3 क्या है? एल्किल बेंजीन है यहाँ पर, जिसे टोलिन भी बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? टोलिन बेंजीन से। तो इसका क्या करा देंगे हम? ऑक्सीकरण करा देंगे यहाँ पर। 3 ऑक्सीजन लेने ऑक्सीकरण करा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर बेंजोइक अम्ल बन जाएगा। इनके यहाँ पर KMnO4 की उपस्थिति में, तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर बेंजोइक अम्ल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल बनाना ही है। बेंजोइक अम्ल मतलब इसका मतलब क्या होता है? ये भी तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, जिसमें देखिए कार्बोक्सिलिक पहचानने की ट्रिक हमको बताते हैं। जिसमें COOH ग्रुप आ जाए वो क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। कोई भी हो सकती है, बेंजीन रिंग लगी हो सकती है, नहीं भी लगी हो सकती है, लेकिन वो कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। देखिए यहाँ पर बेंजीन रिंग लगी हुई है, नहीं लगी हुई है, लेकिन इसमें कुछ भी जुड़ा हुआ है। तो COOH क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। COOH क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ये पहचानने की तरीका होता है। ठीक है, अब देख लीजिए थर्ड रिएक्शन, सिंपल लिख लीजिए आप। थर्ड रिएक्शन बताइए कौन सी लिखवा देंगे यहाँ पर या लिखवा सकते हैं साइनाइडों के जल गठन से। ये भी सिंपल, शायद सिंपल भी होती है, इतनी कठिन नहीं होती। लिखवा दें साइनाइडों के जल गठन से, लिख लीजिए, चाहे लिख लीजिए साइनाइडों के जल गठन, सिंपल होती है भी। साइनाइडों के जल गठन सिंपल लिख लीजिए, जो आपको समझ में आए। साइनाइडो के जल अपघटन से। लगातार आ रहा है क्वेश्चन, तैयार करना। साइनाइडो के जल अपघटन से अब तो और आएगा चैप्टर, क्योंकि आपके थ्योरेटिकल काट दिए, आपकी रिएक्शन सबसे ज़्यादा आएंगे, हम बता रहे हैं कि जब मैं देख लेना पेपर बनने, क्योंकि थ्योरेटिकल वाला चैप्टर काट दिए गए ज़्यादातर। देखिए वो ठोस अवस्था था, काट दिया गया है। पृष्ठ रसायन था यहाँ पर, वो भी काट दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, वो तो काट ही दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, साइनाइडो के जल अपघटन से, जल अपघटन से, साइनाइडो के जल अपघटन से। साइनाइडो के जल अपघटन से जरा फार्मूला बताना। साइनाइडो का जल अपघटन, साइनाइड ले लीजिए यहाँ पर। क्या ले लीजिए? कोई ले सकते हैं, एथिल साइनाइड ले लीजिए, मेथिल साइनाइड ले लीजिए, कोई ले लीजिए। मान लीजिए मेथिल साइनाइड ले रहे हैं यहाँ पर। CH3CN क्या है हमारे पास? मेथिल साइनाइड है यहाँ पर। जल अपघटन मतलब कि जल अपघटन कर दीजिए यहाँ पर। क्या कर दीजिए? जल अपघटन। इसको क्या ले सकते हैं? यानी कि 2H2O ले लीजिए यहाँ पर, 2H2O, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। बस इतना ले लीजिए यहाँ पर। HCl की उपस्थिति में इसकी क्रिया करा दीजिए, HCl।
ठीक है, देखिए यहाँ पर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। देखिए CH3 लिखा हुआ जिम करती हूँ CH3। अब देखिए C लिखा हुआ जिम करती हूँ लिख दिया। अब देखिए 2 यहाँ पर O है, 2 के इसमें मल्टीप्लाई है इसीलिए 2 लगाया हमने, तो 2 यहाँ पर O लिख लीजिए, लिख लिया तो O लिख लिया। अब यहाँ पर H कितने हैं, 4 हैं, तो एक H यहाँ पर लिख लिया यहाँ पर 4 H। अब बचे यहाँ पर कितने, 3 H बचे, और क्या बचा बताइए यहाँ पर, 3 H बचा और एक N बचा, तो यहाँ पर 3 H लिख लीजिए यहाँ पर। अब एक क्या बचा हमारे पास, एक क्या बचा हमारे पास, एन बचा, एन लिख दिया यहाँ पर, कोई दिक्कत, बन गए अमोनिया बन गई, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। यहाँ पर कोई कठिन रिएक्शन इसीलिए हमने नहीं लिखी, आपको समझानी है हमें, ठीक है। चौथी लिख लिया रिएक्शन, चौथी बताइए कौन सी लिख दें यहाँ पर, चौथी चाहे आप लिख लीजिए यहाँ पर गिग्नार्ड अपक्रमण से तो बहुत दिक्कत होगी आपको, वो मत लिखिए यहाँ पर। यहाँ पे ये वाली रिएक्शन लिख लीजिए, यानी कि एसिल क्लोराइड और एल्डिहाइड से, ठीक है। एसिल क्लोराइड लिख लीजिए, एसिल क्लोराइड से, एसिल, ये सिंपल रिएक्शन होती है, एसिल क्लोराइड से, क्लोराइड, गिग्नार्ड अपक्रमण बड़ी दिक्कत होगी, एसिल क्लोराइड से यहाँ पर। तो एसिल क्लोराइड का फॉर्मूला लीजिए यहाँ पर, एसिल क्लोराइड भाई एस्टिल क्लोराइड होता है, RC यहाँ पर CH3 लेंगे तो एस्टिल क्लोराइड हो जाता है, तो RCOCl ले लेंगे, इसीलिए एसिल क्लोराइड बोलते हैं यहाँ पर। क्या क्लोराइड से इसकी जल्द से क्रिया करा दीजिए, H2O से क्रिया करा दीजिए भाई, H2O से क्रिया करा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि वो यहाँ पर एक है पहले से ही है, यहाँ पर वो क्या है पहले से ही है, इसलिए R लिखिए, R लिख लिया यहाँ पर, CO लिखिए, CO लिख दिया यहाँ पर, और एक O यहाँ पर लिख दिए, एक H बचा, एक H लिख दिया, क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बचा, क्या हमारे पास एक H बचा यहाँ पर, Cl बचा। पहले भी हम बता दें, जहाँ भी आपको Cl दिखे, KCl दिखे, सब निकल जाते हैं, HCl निकल गया यहाँ पर, निकल गया HCl निकल गया, बस हो गया काम। एक और लिख दिया, आपको मिल जाएंगे 5 नंबर का लॉन्ग में आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। किस में आएगा, लॉन्ग में आएगा यहाँ पर क्वेश्चन है। और लिख लीजिए एक और विधि, कौन सी लिख दी बताइए, हमारे पास सिंपल भाषा में लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। एस्टर से लिख लीजिए, आपने क्लास हाई स्कूल में भी पढ़ी होगी एस्टर से, एस्टर आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में, एस्टर से, ठीक है। एस्टर से तो आपको मालूम होगी, एस्टर से यहाँ पर, एस्टर यहाँ पर ले लेते हैं, क्या लेते हैं, एस्टर का RCOO, ये क्या होता है हमारे पास, एस्टर होता है यहाँ पर। R डैश ले लीजिए चाहे, जैसे कि अलग अलग दिखे एल्किल समूह, ठीक है। अब H2O ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, H2O ले लेते हैं यहाँ पर, क्या ले लेते हैं H2O, तो क्या बन जाता है हमारे पास, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है, H2SO4 की उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में क्या बन जाएगा यहाँ पर, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। देखिए RCOO लिखा हुआ है, RCOO लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है, और एक H यहाँ से ले लीजिए, RCOOH, ये क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, प्लस फिर क्या देखिए RCOOR यहाँ से चला गया, एक H यहाँ से चला गया, तो क्या बचा, एक O बचा, एक H बचा, एक O बचा है, एक H बचा है, और क्या बचा यहाँ पर R बचा, तो क्या हो जाएगा, R-OH हो जाएगा यहाँ पर। एक क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा, एक बन जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा, बस। और यहाँ पर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, यहाँ पर सोडियम एल्कोक्साइड से बना सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल से बना सकते हैं, बनाना चाहते हैं, बहुत बन जाते हैं, लेकिन लिखिए 5 ही भी लिखिए, ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा आपको, ठीक है। इनको तैयार कर लेना, 5 बड़ा सिंपल भाषा में आपको सिंपल ढूंढ कर बताएंगे, ध्यान रखना, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा लेंथी नहीं है, एक बार प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा काम, ठीक है। अब देखिए दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे, इसको तैयार करना है आपको, जितना दे रहे हैं आपको रोज प्रैक्टिस कर लेनी, इसी में से आपका 70 में 70 पेपर फंसेगा, जितना कंटेंट दे रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इनको ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इसको 100% आपको तैयार ही करने हैं, ठीक है। देखिए एल्डिहाइड बनाने की एक विधि लिखिए, ठीक है। एल्डिहाइड की निम्न से अभिक्रिया लिखिए, टॉलन अपकर्मक, फेलिमिलियन एस्टियन, यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड। कभी कभी क्या होता है, जब एल्डिहाइड की अभिक्रिया होती है टॉलन अपकर्मक से, फेलिमिलियन से या सेन से, ठीक है, 2020 में आई थी, 19 में भी आई थी, ध्यान रखना, इनको इस तरह से तैयार कर लेना, और चित्र मत तैयार करना एल्डिहाइड। जब किताब में आप NCERT की किताब में देखेंगे तो चित्र नहीं है, अगर है तो तैयार करना, अगर चित्र नहीं दिया है तो मत तैयार करना, ठीक है, नहीं आता है चित्र। देखिए एल्डिहाइड बनाने की एक विधि लिखिए, कोई आप विधि लिख लीजिए, सिंपल भाषा में लिख लीजिए। मान लीजिए हम एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से लिख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट लिखिए यहाँ पर एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से, या एल्कोहल के ऑक्सीकरण से, कोई भाषा लिख लीजिए, एल्कोहल के ऑक्सीकरण से, एल्कोहल के ऑक्सीकरण से, एल्कोहल के ऑक्सीकरण से, तो एल्कोहल ले लीजिए, प्राथमिक के लिए 1 डिग्री एल्कोहल ले लीजिए, आप क्या ले लीजिए, 1 डिग्री एल्कोहल। जब 1 डिग्री एल्कोहल CH2OH, 1 डिग्री एल्कोहल, देखिए एक जब CH3 जुड़ा तो क्या है, 1 डिग्री एल्कोहल है, यहाँ पर क्या है, 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल, ये प्राथमिक एल्कोहल आप लिख सकते हैं हिंदी में, 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। इसका ऑक्सीकरण करा दीजिए, क्या करा दीजिए, ऑक्सीकरण करा दीजिए, यहाँ पर कराइए, किसकी उपस्थिति में करा देंगे हम, वही लिया था K2Cr2O7 की उपस्थिति में, K2Cr2O7, या ले सकते हैं आप H2SO4 प्लस का लिख लीजिए यहाँ पर, H2SO4 ले लेंगे यहाँ पर,
और क्या या आप ले सकते हैं, ये छोड़िए यहाँ नीचे लिख सकते हैं क्षारिक के MnO4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या बन जाएगा, एल्कोहल का ऑक्सीकरण क्या बन जाएगा, यहाँ पर बताइए एल्डिहाइड बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, एस्टल्डिहाइड बन जाएगा, CH3CHO हमको आगे लिखना है, एस्टल्डिहाइड बन जाएगा, प्लस का क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा, H2O बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। इतना आपको लिख देना है। ठीक, कुछ नहीं करना है। एल्कोहलों को ऑक्सीकरण हेडिंग डालेंगे, तो यहाँ पर बंडीरी एल्कोहल ले लेंगे, ऑक्सीजन से क्रिया करा देंगे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, हमने बताया था अभी पीछे बताई थी, एल्डिहाइड बनता है जब भी एल्कोहल की अपने प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं। पहली रिएक्शन कराई थी कि कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया था, तो क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, बना एल्डिहाइड। जब इसकी ऑक्सीजन से और क्रिया करा देंगे तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बन जाएगा। इसी से हमने कनेक्ट कर रहे हैं जिससे कि हमको ज़्यादा रटना ना पड़े। ठीक है, बन गया। यहाँ पर देखिए वही रिएक्शन आपको होगी, भाई पीछे वाली रिएक्शन की थी कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की 5 विधियां लिखी, उसकी फर्स्ट वाली रिएक्शन इतनी तो हमने कर दी थी कि नहीं, यहाँ पर कर दी थी। अब यहाँ पर इसके आगे हम ऑक्सीजन से क्रिया करा देंगे तो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसके पीछे वाले लिख दें, या वो वाले लिख दें या ये वाले लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्लस भी लगा सकते हैं H2SO4, या इस टाइप से, यहाँ इस टाइप से लिख सकते हैं, ओब्लिक भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर हो गया काम। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर लिखिए निम्न से अभिक्रिया लिखिए, टोलन अभिक्रमक से अभिक्रिया लिखनी है। किससे लिखनी है, टोलन अभिक्रमक से लिखिए यहाँ पर। फिर लिखनी है हमें फेलिंग विलयन से लिखनी है। फिर किससे लिखनी है, हमें हाइड्रोजन साइनाइड से लिखनी है यहाँ पर। ठीक है, देखिए पहली रिएक्शन, देखिए फर्स्ट रिएक्शन टोलन अभिक्रमक से क्रिया, टोलन, जब फंसेंगी जरूर 100% देख लेना, टोलन अभिक्रमक। ठीक है, अभिकर्मक से क्रिया, टोलन अभिकर्मक से क्रिया कराइए। तो क्या होता है भाई, टोलन अभिकर्मक क्या होता है, Ag2O होता है। टोलन अभिकर्मक एल्डिहाइड ले लीजिए आप, RCHO, एक एल्डिहाइड ले लीजिए। यहाँ पर क्या ले लिया आप, यहाँ पर H ले लेंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा, CH3 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एस्टल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, CCH5 ले लेंगे, बेंजल्डिहाइड हो जाएगा। आप पर डिपेंड करता है आप क्या लेना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर Ag2O, टोलन अभिकर्मक क्या होता है, Ag2O। हमेशा ध्यान रखना, जब भी Ag2 से टोलन अभिकर्मक से क्रिया होती है, रजत दर्पण बनता है, ध्यान रखना। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। यहाँ पर क्या बन जाएगा, R देखिए C जीव का 3 का C, और एक O यहाँ पर, एक O यहाँ पर, COOH लिख लिया, प्लस का क्या बन जाएगा यहाँ पर, टोलन अभिकर्मक, रजत दर्पण बन जाएगा 2Ag। एक क्या है हमारे पास, रजत दर्पण, एक क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, लिख लेना यहाँ पर। ठीक है, फिर करानी है फेलिंग विलयन से क्रिया, फैलिंग विलयन से क्रिया, फैलिंग विलयन से क्रिया कराइए। फैलिंग विलयन से क्रिया कराइए। फैलिंग विलयन क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड। क्या है, एल्डिहाइड की करानी है, वेरी सिंपल है। तो ले लीजिए RCHO। इसमें क्या बनता है, देखिए दो बातें ध्यान रखनी है। जब भी टोलन अभिकर्मक से क्रिया कराते हैं तो रजत दर्पण बनता है, जब भी फैलिंग विलयन से क्रिया कराते हैं क्यूपरस ऑक्साइड का लाल अपक्षय बनता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, बहुत से पूछी जाती है रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, फैलिंग विलयन, RCHO। क्या है हमारे पास, एक एल्डिहाइड ले लीजिए यहाँ पर, तो क्या ले लेंगे, CuO यानी कॉपर ऑक्साइड, CuO। यहाँ पर 2 लगा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, देखिए क्यों लगाया पता चल जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल तो यहाँ पर भी बनना जायज़ सी बात है। ठीक है, RCOOH बन जाएगा यहाँ पर, और क्या बन जाएगा, क्यूपरस ऑक्साइड का लाल अपक्षय, यानी कि Cu2O। यहाँ पर देखिए 2 लग गया इसके नीचे, इसलिए 2 यहाँ पर ले लिया। यहाँ पर क्या ले लिया, 2 ले लिया यहाँ पर। ठीक है, Cu2O संतुलित करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, इसी टाइप से लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, हो गया काम। अब देखिए संतुलित होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर कितने ऑक्सीजन, 2 1 3, यहाँ पर कितने, यहाँ पर 2 1 3 ऑक्सीजन संतुलित है हमारे पास रिएक्शन। फिर किससे करानी है, हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया। ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया। थर्ड रिएक्शन HCN से क्रिया, HCN से क्रिया, N लिख दीजिए यहाँ पर, HCN से क्रिया। तो यहाँ पर एल्डिहाइड ले लीजिए। क्या ले लेंगे हम, एल्डिहाइड को इस टाइप से लिख लीजिए स्ट्रक्चर में, जिससे कि आपको रटनी ना पड़े रिएक्शन। R देखिए कार्बन की संयुक्त जरा बताना कितनी होती है, 4 होती है। हमने बताया था कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, यहाँ पर HCN ले लीजिए यहाँ पर, HCN। और एक बात हमने और बताई थी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक साथ आते हैं, तो यहाँ पर लगा दीजिए CRH लगा दिया यहाँ पर। और यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का क्या आएंगे, एक साथ आएंगे, आ गया यहाँ पर। और CN इधर लगा देंगे यहाँ पर। इसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर, एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। इसका नाम लिख लेंगे एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। ठीक है, ये भी रिएक्शन हमारे पास दूसरा भी लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, 5 नंबर का आएगा, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरा देखेंगे। अब देखिए अब देखिए इस 5 नंबर के क्वेश्चन को, वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, सब इसी से क्या होता है आपके फंस जाएंगे रिएक्शन, ध्यान रखना। अगर आप तैयार सही से प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए क्या होता है, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया करता है, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। ये एक नंबर के इससे बन के क्वेश्चन आ जाएंगे, ध्यान रखना, इसीलिए हम लॉन्ग में लिखवा रहे हैं सब। ठीक है, आप कन्फ्यूजन मत होना।
ठीक है, केवल आसानी समीकरण लिखे। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल, भाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए यहाँ पर, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, एल्कोहल है, बताइए बताइए कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर कौन सा एल्कोहल लिख लीजिए बताइए, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल लिखना है यहाँ पर, चाहे फार्मिक अम्ल ले लीजिए, चाहे आप एस्टिक अम्ल ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है, चाहे आप क्या फार्मिक अम्ल एस्टिक अम्ल, चाहे आप वो ले लीजिए यहाँ पर बेंजोइक अम्ल ले लीजिए, यहाँ पर कोई एक कार्बोक्सिलिक अम्ल होना चाहिए आपके पास, ठीक है। ठीक है, बोला है क्या होता है जब कार्बोक्सिलिक अम्ल निम्नलिखित के साथ क्रिया करता है, तो कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लीजिए यहाँ पर। एक है हमारे पास एल्कोहल है, एल्कोहल से हमें क्रिया करानी है। देखिए एक हम कार्बोक्सिलिक मान लीजिए हम ए वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल ले रहे हैं यहाँ पर, देखिए आपको बता देते हैं यहाँ पर, मान लीजिए हम ए वाला ले रहे हैं, RCOOH होता है, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है यहाँ पर, यहाँ पर आर की जगह पर आप CH3 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एस्टिक अम्ल हो जाएगा, आर की यहाँ पर H लिख देंगे तो क्या हो जाएगा फार्मिक अम्ल हो जाएगा यहाँ पर, आर की यहाँ पर C6H5 लिख देंगे यहाँ पर, इसी से फार्मूला सब बन जाते हैं, COOH हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेंजोइक अम्ल हो जाएगा यहाँ आपका, क्या हो जाएगा बेंजोइक अम्ल हो जाएगा। बहुत से कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाते हैं यहाँ पर। इस टाइप से हमको ध्यान रखने, फार्मूला रटने नहीं होते हैं, सब समझने होते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर यही ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं RCOOH, देखिए हम इसको पलट कर लिखेंगे जिससे कि आपको रटना ना पड़े, ठीक है, या इसी टाइप से लिख लीजिए, देखिए RCOOH लिख लिया यहाँ पर, क्या लिख लीजिए RCOOH लिख लिया यहाँ पर, ठीक है, प्लस का, और हमारे पास क्या है एल्कोहल है, एल्कोहल है, क्या है एल्कोहल को घुमाकर लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। मान लीजिए इसको हम घुमाकर लिख लें, इस टाइप से लिख लें, OH लिख दिया यहाँ पर, देखिए समझते रहना, आपको इस टाइप से लिखवाना जैसे हमने बताया, इसीलिए नहीं लिखे हैं जिससे कि आपको रटनी ना पड़े एक भी रिएक्शन, ठीक है। समझिए मैथमेटिकल की तरीका समझिए यहाँ पर, जैसे सवाल सोल्व करते हैं उस टाइप से समझिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर, देखिए इससे क्या निकल जाएगा यहाँ पर H2O निकल जाएगा यहाँ पर, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा यहाँ पर, ठीक है, निकल गया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एस्टर बनता है, बताया था एस्टर, तो क्या बन जाएगा एस्टर बनेगा यहाँ पर ये क्या होता है RCOOR, एक क्या बनेगा एस्टर, यहाँ पर क्या निकल जाएगा जल निकल जाएगा यहाँ पर, बस हो गया काम। एस्टर एक क्या होता है, मेरे रिएक्शन पूछी गई है बहुत बार, क्या होता है जब कार्बोक्सिलिक यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्कोहल से क्रिया करता है, बहुत बार पूछी गई है आपको, यानी कि क्या होता है जब एस्टिक अम्ल यानी कि एस्टिक अम्ल एथिल एल्कोहल से क्रिया करता है, मेथिल एल्कोहल से क्रिया करता है, यहाँ पर CH3 लगा देंगे मेथिल एल्कोहल हो जाएगा, C2H5 लगा देंगे एथिल एल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। इसी से बन जाती है रिएक्शन, आपको समझना होगा, बस आप पर डिपेंड करता है आप कर पाते हैं कि नहीं रिएक्शन, आपको हम बता रहे हैं, ठीक है, इसी से बन जाती हैं। RCOOR H2O बन गया। फिर देखिए NH3 से यानी अमोनिया से क्रिया, अमोनिया से क्रिया आप लिख लेना यहाँ पर, अमोनिया से क्रिया, यहाँ पर NH3 से क्रिया यानी कि अमोनिया से क्रिया, NH3 से क्रिया NH3 से क्रिया। तो यहाँ पर किसकी एल्कोहल भाई उसकी करानी है कार्बोक्सिलिक अम्ल की, तो करा दीजिए यहाँ पर, क्या करा दीजिए यहाँ पर अमोनिया से, तो यहाँ पर लिखिए अमोनिया NH3 लिख लीजिए यहाँ पर NH3, या इसको हम तोड़ कर रख दें तो भी कोई दिक्कत तो नहीं होगी यहाँ पर, अगर हम रहने दीजिए भाई NH3 यहाँ पर प्लस का कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लिया RCOOH ले लिया यहाँ पर, कर लिया H ले लिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ए यहाँ पर EH है, देखिए इसी में चिपक जाएगा, यहाँ पर NH3 इसी में चिपका दीजिए, EH और NH4 हो जाएगा, देखिए RCOO लिखेंगे, देखिए EH इसमें चिपका दिए और इसी में लगा दीजिए NH4 हो जाएगा यहाँ पर, RCOO NH4 हो गया यहाँ पर, हो गया। फिर इसको हीट कर दीजिए, गर्म कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। इसके आगे आपको लिखना है, ध्यान रखना, इसके आगे आपको लिखना है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा एमाइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा एमाइड RCONH2, ये क्या बन जाएगा यहाँ पर एमाइड बन जाएगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा H2O निकल जाएगा, जल निकल जाएगा यहाँ पर, क्या बन जाएगा जल निकल जाएगा यहाँ पर, ठीक है, निकल गया जल। देखिए यहाँ पर दो H निकल जाएगा, यहाँ पर 2 H निकल गए यहाँ पर, और एक O निकल जाएगा, तो क्या बचा RCNH2 बचा, यही लिख दिया यहाँ एमाइड, इसका नाम क्या है एमाइड है, क्या है एमाइड, बस हो गया काम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर देखिए ये लिख के आ सकता है, इसका नाम जरूर लिख लें, इसका नाम है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है। तो PCl5 से क्रिया करा दीजिए, किससे करा दीजिए PCl5 से क्रिया, थर्ड रिएक्शन PCl5 से क्रिया, PCl5 से क्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए किसकी कराएंगे भाई कार्बोक्सिलिक अम्ल की, तो यहाँ पर लिख लीजिए RCOOH प्लस का PCl5, हमने बहुत बार आपको बताया था, क्या बताया था जब भी PCl5 से क्रिया होती है क्या POCl3 बनता है, HCl बनता है, बताया था नहीं, सही बोलना, बताया था। तो POCl3 बन जाएगा यहाँ पर, तो POCl3 बन जाएगा यहाँ पर, प्लस का क्या बन जाएगा HCl बन जाएगा। और बचा यहाँ पर क्या है, देखिए POCl3 यानी कि POCl3 चला गया यहाँ पर, HCl चला गया, तो बचा क्या यहाँ पर, देखिए 4 HCl चले गए, 4 Cl चले गए, ठीक है। और एक O चला गया यहाँ पर, एक O चला गया यहाँ पर, ठीक है, एक O चला गया कि नहीं चला गया यहाँ पर, ठीक है, एक O चला गया, तो R, तो इसको आगे अपन लिख देना यहाँ पर, प्लस R बचा यहाँ पर, एक O चला गया यहाँ पर, CO बचा यहाँ पर, ठीक है, CO बचा, A भी चला गया यहाँ पर, OH भी चला, हाँ O भी चला गया, H चला गया, यहाँ पर क्या बचा हमारे पास बताइए, यहाँ पर
ठीक है। और क्या बचा यहाँ पर तीन एक चार, एक Cl बचा यहाँ पर, बस इतना आपको बचा यहाँ पर। इसका नाम क्या होता है बताइए यहाँ पर, ठीक है। इसका नाम क्या, एक क्या होता है, एल्किल या एल्किल क्लोराइड बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसका नाम वैसे होता है एसिड, यानी कि इसका नाम होता है वैसे एसिड क्लोराइड। इसका नाम क्या है, एसिड क्लोराइड बन जाएगा यहाँ पर, क्या बन जाएगा, एसिड क्लोराइड। और यहाँ पर CH3 लगा दें तो क्या होगा, एसिटिल क्लोराइड। इसका नाम क्या है, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, बस हो गया काम। फिर देखिए यहाँ पर NaOH से क्रिया करानी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, क्षार से क्रिया करानी है, ठीक है। क्षार भी लिख के आ जाता है कभी कभी, यहाँ पर कभी कभी KOH भी आ जाएगा, ध्यान रखना, क्षार कोई भी आ सकता है। तो यहाँ पर NaOH ले लेंगे, यहाँ पर NaOH से क्रिया, NaOH से क्रिया, NaOH से क्रिया, भाई ले लीजिए कार्बोक्सिलिक RCOOH ले लिया, यहाँ पर क्या ले लिया, RCOOH ले लिया, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, OH, इसको घुमाकर लिखना चाहते हैं, घुमाकर लिख दें, OH हो जाएगा यहाँ पर, और ये नहीं इधर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए यहाँ से ये निकल जाएगा, यहाँ पर निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा यहाँ पर। तो क्या बचा यहाँ पर, RCOO, और क्या बचा हमारे पास, ये नहीं बचा यहाँ पर, Na बचा, प्लस का क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, बस हो गई रिएक्शन यहाँ पर, ठीक है, हो गई यहाँ पर। अगर यहाँ ठीक है, यहाँ पर हो गई रिएक्शन, इतना आपको करना है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसका नाम अगर यहाँ पर CH3 लिख दें तो सोडियम फार्मेट नाम हो, सोडियम एस्टेट नाम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ पर H लिख दें सोडियम फार्मेट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर, इस टाइप से रिएक्शन हो गई यहाँ पर। ये भी तीसरा भी लॉन्ग क्वेश्चन होगा, तीसरा का चौथा है, ठीक है, तीसरा होगा, ठीक है। जो भी लॉन्ग क्वेश्चन इनको तैयार करते रहना है आपको, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे, अब देखिए इस क्वेश्चन को, यहाँ पर देखें, बेंजोइक अम्ल को निम्न यौगिकों द्वारा कैसे बनाते हैं। क्या बेंजोइक अम्ल बनाना है यहाँ पर, टाइलिन से बनाना है, क्या हमें नाइट्राइल से बनाना है, एमाइड से बनाना है यहाँ पर, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब ध्यान रखना, इसको रट लेना बताइए, इनमें से फंसेंगे जरूर, 5-5 नंबर कैसे फंसेंगे, ठीक है। तो टोलिन का फार्मूला क्या होता है जरा बताना यहाँ पर। फर्स्ट पार्ट टोलिन से बनाना हमें बेंजोइक अम्ल, किससे बनाना, टोलिन से, टोलिन से बनाना है हमें, टोलिन से बनाना है बेंजोइक अम्ल, क्या बनाना है, टोलिन से बनाइए भाई, टोलिन से बनाना है। तो इसके लिए हमें चूंकि बेंजोइक अम्ल का फार्मूला कहता है, हाँ बेंजोइक अम्ल का फार्मूला वैसे ए वाला होता है, बेंजोइक शॉर्ट फॉर्म में समझ लीजिए। बेंजोइक अम्ल फार्मूला क्या होता है, COOH होता है फार्मूला पर, ये बेंजोइक अम्ल का होता है, ये हमें बनाना है। तो टोलिन का पहले फार्मूला लिखिए यहाँ पर, अभी पता चल जाएगा हमें किससे क्रिया कराएंगे, टोलिन, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, टोलिन है। यहाँ पर रिएक्शन बहुत सिंपल होती है। अब देखिए यहाँ पर हमें किसकी क्रिया करा दें, यहाँ पर हमें चूंकि ए बनाना है बेंजोइक अम्ल, ठीक है, बन गया समझ लीजिए। देखिए अगर हम यहाँ पर ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं, यहाँ पर पहले हमें ऑक्सीजन यहाँ पर बढ़ाने हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर कमी पड़ रही है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर ऑक्सीकरण कराइए, क्या कराइए, ऑक्सीकरण, नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में, HNO3 की उपस्थिति में, तो यहाँ से H2O निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर एस्टल्डिहाइड बन जाएगा, यहाँ पर नहीं वो बन जाएगा, यहाँ पर एस्टल्डिहाइड नहीं, यहाँ पर बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड, क्या बन जाएगा यहाँ पर, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। देखिए CHO क्यों बन जाएगा, देखिए यहाँ से 2 H चले गए, H2 एक वो यहाँ से चला गया यहाँ पर, तो एक वो यहाँ पर लगा दिया, यहाँ तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा इसका। अब यहाँ पर देखिए एक O की कमी पड़ रही है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का फिर ऑक्सीकरण करा दीजिए, तो यहाँ पर एक O जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर बेंजोइक अम्ल बन जाएगा। आपको आगे लिखना है, क्या बन जाएगा, यहाँ पर बेंजोइक अम्ल बन जाएगा। देखिए बन गया बेंजोइक अम्ल, कोई कठिन बेंजोइक अम्ल है, यहाँ पर 5 नंबर की रिएक्शन आई हुई है पेपर में, ठीक है। बेंजोइक अम्ल बन गया यहाँ पर, ठीक है। 2019 में आया था क्वेश्चन और पहले भी आ चुका है, ठीक है। अब देखिए सेकंड यहाँ पर फिर हमें बना रही है यहाँ पर क्या, नाइट्राइल से बनाना है, किससे बनाना है, नाइट्रोइल से बनाइए, नाइट्राइल से बनाइए। यहाँ पर नाइट्राइल का फार्मूला क्या होता है, वही नाइट्राइल का फार्मूला होता है, ठीक है। ये क्या होता है हमारे पास, नाइट्राइल का यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये क्या होता है, नाइट्राइल का फार्मूला, ठीक है। यहाँ पर नाइट्राइल का यहाँ पर, अब यहाँ पर EHOH से क्रिया करा दीजिए, यहाँ पर किससे करा दीजिए, EHOH से, यानी कि जल से क्रिया करा दीजिए, चाहे 2H2O ले लीजिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 2H EHOH ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है। EHOH ले लेंगे, यहाँ पर क्या ले लेंगे, HOH, ठीक है। चाहे यहाँ पर 2 लगा दीजिए, 2HOH, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास, दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास, भाई क्या बन जाएगा, बेंजोइक अम्ल बन जाएगा। और H2SO4 की उपस्थिति में करा दीजिए, H2SO4 की उपस्थिति में, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, बेंजोइक अम्ल बन जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, बेंजोइक अम्ल बन जाएगा यहाँ, ठीक है। और क्या बन जाएगी हमारे पास, अमोनिया बन जाएगी, NH3 बन जाएगी यहाँ पर, अमोनिया, ठीक है। शायद ये बनाया था हमने, ठीक है। NH3 अमोनिया बन गया। फिर क्या बनाना है, एमाइड से बनाना है, एमाइड से यहाँ पर, एमाइड से बनाना है, किससे बनाना है हमें, एमाइड से बनाना है यहाँ पर, एमाइड से बना दीजिए। यहाँ पर एमाइड का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पर देखिए एमाइड का फार्मूला होता है, यहाँ पर क्या होता है,
एमाइड का फार्मूला होता है, ए वाला एमाइड का, यानी कि सी डबल बॉन्ड ONH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ये क्या होता है हमारे पास एमाइड का फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराइए, HNO3 से क्रिया कराइए, यहाँ पर HNO3 से क्रिया कराइए यहाँ पर। ठीक है, करा दीजिए यहाँ पर Na सोडियम नाइट्राइड NaNO2 HCl की उपस्थिति में, HCl की उपस्थिति में कराइए यहाँ पर क्रिया। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर बेंजोइक अम्ल बन जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पर बेंजोइक अम्ल बन जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा बेंजोइक। देखिए सी डबल बॉन्ड O लिखा हुआ है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा OH आ जाएगा, प्लस का N2 निकल जाएगा, गैस उड़ जाएगा यहाँ पर। और क्या निकल जाएगा यहाँ पर, आगे नहीं जगह यहाँ पर लिख देते हैं HCl निकल जाएगा, यहाँ पर H2O निकल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, H2O बस हो गया यहाँ पर कम, ये बेंजोइक अम्ल बन गया यहाँ पर। ये बेंजोइक अम्ल का स्ट्रक्चर है, आपको सी डबल इस टाइप से आप लिख सकते हैं इसी को। ठीक है, ये बन गया यहाँ पर बेंजोइक अम्ल। ठीक, कोई कठिन रिएक्शन है, कुछ नहीं कठिन है, लिख लीजिए इनको भी, क्या कर लीजिए लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को, निम्नलिखित पर सचिव टिप्पणी लिखिए। ठीक है, एल्डोन संघनन 5 नंबर का आया था एग्जाम में, ध्यान रखना आएगा जरूर। एल्डोन संघनन, बी कारोसिलिन या बी कारोसिलीकरण, केनिजारो अभिक्रिया, मोस्ट इंपोर्टेंट है, फंसेंगे जरूर, ध्यान रखना 5 नंबर के। ठीक है, देखिए यहाँ पर केनिजारो अभिक्रिया लिख लीजिए पहले। क्या होता है केनिजारो अभिक्रिया, देखिए अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड जैसे फॉर्मेल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड को 50% सांद्र NaOH या KOH के साथ गर्म करते हैं तो एल्कोहल का एक वसील लवण बनता है। इसी अभिक्रिया को कहते हैं केनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। क्या होता है केनिजारो अभिक्रिया, देखिए जब फॉर्मेल्डिहाइड की किसी कास्टिक क्षार के साथ गर्म करते हैं, सिंपल भाषा में समझिए, जब फॉर्मेल्डिहाइड को किसी कास्टिक क्षार के साथ फॉर्मेल्डिहाइड की किसी कास्टिक क्षार के साथ क्रिया कराते हैं। ठीक है, तो क्या बनता है हमारे पास मेथिल अल्कोहल बनता है, एक लवण बनता है। ठीक है, इसी को कहते हैं केनिजारो अभिक्रिया कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, सिंपल भाषा में लिखना। ठीक है, यही लिखा हुआ है, अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड, आप लिख लेना यहाँ अल्फा हाइड्रोजन इसमें होंगे, अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड जैसे फॉर्मेल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड को 50% सांद्र NaOH यानी सोडियम हाइड्रॉक्साइड तथा या यहाँ पर लिख सकते हैं पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड, ठीक है, के साथ गर्म करते हैं या तो एल्कोहल का एक वसील लवण बनता है। इसी अभिक्रिया को केनिजारो अभिक्रिया कहते हैं, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है हमारे पास बी कारोसिलीकरण, क्या है हमारे पास, पहले इसको लिख लीजिए यहाँ पर, एल्डोल संघनन लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, फिर बताते हैं वो एल्डोल संघनन, देखिए अल्फा हाइड्रोजन युक्त समान या असमान कार्बोनिल यौगिक जैसे एल्डिहाइड या कीटोन तनु क्षार की उपस्थिति में आपस में जुड़कर एक नया यौगिक बनाते हैं। इसी क्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं और इस नए यौगिक को कहते हैं एल्डोल कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर एल्डिहाइड में उसे पूछा जाता है, एल्डिहाइड में लिखिए, कीटोन में लिखिए। ठीक है, दोनों में लिख दिया हमने। ठीक है, CH3CHO यहाँ पर ले लिया, क्या ले लिया हमने, क्या ले लिया बताइए यहाँ पर एल्डिहाइड, क्या ले लिया एल्डिहाइड, जैसे एस्टल्डिहाइड बोल सकते हैं लेकिन है एल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड ले लिया यहाँ पर, 2 ले लिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए CH3 यहाँ पर CH जहाँ तक जीव का लिखेंगे, लिखा है यहाँ पर, और एक है यहाँ से निकाल देंगे, इसमें जोड़ देंगे OH में, और बाकी से पूरा लिख देंगे सांद्र NaH के उपस्थिति में यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए इसी टाइप से कीटोन में लिख देंगे, इसी टाइप से करना है। देखिए CH3CO CH3 है, चाहे आप स्ट्रक्चर में लिख सकते हैं, इसको ऊपर लिख सकते हैं CH3 एक इधर लगा दिया, एक CH3 एक इधर लगा दिया, CH3 एक CH3 उधर लगा दिया, तो बच्चा यहाँ पर क्या CO बचा, एक H यहाँ निकालिए तो OH हो जाएगा, बाकी सब AT लगा दिया, बस हो गया काम। इस टाइप से रिएक्शन हो गई यहाँ पर, क्या हो गई, इस टाइप से रिएक्शन हो गई, लिख लीजिए सब। ठीक है, सब लिखते रहना यहाँ पर। ठीक है, देखिए बी कार्बोसिलिकरण या कार्बोसिलिन, देखिए फार्मिक अम्ल को छोड़कर किसी भी वसील लवण को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो एक एल्केन बनती है। इसी क्रिया को बी कार्बोसिलिक कहते हैं। क्या कहते हैं, देखिए आया था बी कार्बोसिलिकरण, इसी को बी कार्बोसिलिक या बी कार्बोसिलिन कहते हैं। देखिए आया था ये, ठीक है, 5 नंबर के तीनों आए थे यहाँ पर। ठीक है, यही हमने लिखा यहाँ पर था। देखिए फार्मिक अम्ल को छोड़कर किसी भी वसील लवण, फार्मिक अम्ल को आपको छोड़ देना है, किसी भी वसील लवण को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो एल्केन बनती है। इसी क्रिया को कहते हैं बी कार्बोसिलिकरण कहते हैं। देखिए यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर RCOOH लिए, यहाँ पर आप यहाँ पर H मत लेना, यहाँ पर बोला गया फार्मिक अम्ल को छोड़कर, आप यहाँ पर ले सकते हैं CH3 ले सकते हैं, यहाँ पर क्या ले सकते हैं C2H5 ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, C2H5 ले सकते हैं यहाँ पर, लेकिन हमें यहाँ पर बी कार्बोसिलिकरण है यहाँ पर। ठीक है, ले लेना, यहाँ पर कुछ भी लेना, यहाँ पर CH3 ले लेंगे तो एस्टिक अम्ल बन जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर एस्टिक अम्ल बन जाएगा। यहाँ पर CH5, यहाँ पर CH5 लेना यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर बेंजोइक अम्ल बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर C2H5 मत लेना। ठीक है, सिंपल रहेगा। देखिए यहाँ पर कराइए क्रिया, यहाँ पर RCOOH NaOH ले लिया यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर RCOOH सोडियम फार्मेट, मतलब कि आर सी, अगर यहाँ पर CH लें तो सोडियम फार्मेट हो जाएगा, यहाँ पर RCOON हो जाएगा। देखिए RC यहाँ पर H निकल जाएगा, अभी बताइए रिएक्शन, H यहाँ से निकल जाएगा, OH यहाँ से निकल जाएगा, तो क्या H2O निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा RCOONA बन जाएगा यहाँ पर। अब R की यहाँ पर इसको फिर उठा लीजिए इधर, फिर इसकी पुनः करा देंगे NaOH से क्रिया। देखिए Na2CH3 निकल जाएगा, Na2COO और एक O यहाँ पर CO3 हो जाएगा यहाँ पर, और RH यहाँ पर बन जाएगा, RH बन जाएगा। ये क्या होती है हमारे पास एल्केन बन जाती है। अब R की जहाँ पर CH3 ले सकते हैं,
ठीक है। इसको आपकी आर की जगह पर आप करना रिएक्शन, आर की जगह पर CH3 ले लेना, यहाँ पर H3 लिख देंगे, यहाँ पर आर CH3 लिख देंगे, फिर H3, फिर इसको यहाँ पर उठा लाएंगे इस पर, फिर यहाँ पर इसको उठा लेंगे, फिर यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर क्या जो भी बने यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये रिएक्शन करेंगे, यहाँ पर देखिए ये कर भी दी थी हमने, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए CH3CW, यहाँ पर आर की जगह पर CH3 ले लिया, यहाँ पर बाकी सब H3 जिनका, तो यहाँ पर आर की जगह पर CH3 आ जाएगा, इसको इधर उठा लाए, NaOH से क्रिया कराएंगे, यहाँ पर किसे कराएंगे, NaOH से, तो NaOH से क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर मेथेन एल्केन बन जाएगा, मेथेन बन सकते हैं, Na2CO3 वही बन जाएगा सेम टू सेम, ठीक है। ए भी रिएक्शन हो गई यहाँ पर। फिर हमें क्या बनानी है यहाँ पर, फिर हमें केनिजारो क्रिया फिर लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। क्या लिख लीजिए, केनिजारो क्रिया बताई है कि नहीं, अभी केनिजारो क्रिया बता दी है, ठीक है तीनों। अब देखिए अब इस ए वाला क्वेश्चन आ सकता है, देखिए ए अगर निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखे, ए आ सकता है क्वेश्चन। कोलबे अवक्रिया, फिंडल क्राफ्ट अवक्रिया, विलियमसन संश्लेषण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इनमें से आएंगी 100%, ध्यान रखना, ठीक है। इनको आपको लिखते जाना है, प्रैक्टिस कर लेनी है। देखिए कोलबे अवक्रिया लिख लीजिए, वह अवक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्लों को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ शांत H2SO4 की उपस्थिति में लिख सकते हैं, उपस्थिति में गर्म करने पर प्राथमिक एमीन बनती है और यह अभिक्रिया कोलबे अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर ले लेंगे, क्या ले लेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजोइक अम्ल N3H, यहाँ पर शांत H2SO4 की उपस्थिति में, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक एमीन बन जाएगी, RNH2 बन जाएगी, N2CO2, हमने बताया था जहाँ भी N दिखे यहाँ पर N2 निकल जाता है, CO2 निकल जाता है, ठीक है। क्या बन जाती है हमारे पास, एक प्राथमिक एमीन बनती है, यहाँ पर क्या बन जाएगी, प्राथमिक एमीन बन जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अगर एग्जाम में आए प्राथमिक एमीन बनाने की एक विधि लिखे तो अब यही आप लिख देंगे, ठीक है, काम हो जाएगा आपका। फिर देखिए आर की जहाँ पर CH3 ले लेंगे, बाकी सब H3, तो आर की जगह पर CH3 आ जाएगा, बाकी सब H3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इससे बना देंगे वह अभिक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ शांत H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर प्राथमिक एमीन बनती है, इसी अभिक्रिया को कहते हैं कोलबे अभिक्रिया कहते हैं। बस हो गया काम। फिर क्या हमारे पास रिएक्शन, फिर कौन सी हमारे पास, फिंडल क्राफ्ट अभिक्रिया है, अब विलियमसन संश्लेषण है। पहले विलियमसन संश्लेषण देखेंगे हम, देखिए विलियमसन संश्लेषण, क्या एल्किल हैलाइड के सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ गर्म करने पर ईथर प्राप्त होते हैं और यह अभिक्रिया विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। अगर ईथर बनाने की कोई विधि है तो इसी को आपको लिखना है, ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या ले लेंगे, एल्किल हैलाइड ले लेंगे, यहाँ पर सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड, यानी कि सोडियम एल्कोक्साइड ले लीजिए यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर ईथर बन जाएगा, ROR, Na हमने बताया था, Na जहाँ दिखे वहाँ एक से यहाँ पर क्या ले सकते हैं, Cl2 ले सकते हैं, Br2 ले सकते हैं, I2 ले सकते हैं, ठीक है। क्या ले सकते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या लेंगे आप, Br ही लेंगे, यहाँ पर दो अणु में नहीं लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर NaBr निकल जाएगा, यहाँ पर Br ले लेंगे, यहाँ पर Cl ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। C2H5Br लेंगे, लेकिन C2H5ONa, ठीक है। अब यहाँ पर R की जगह पर CO2H5 ले लिया, यहाँ पर NaHT लिखा हुआ है, ये तो आप बना सकते हैं, यहाँ पर ये बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लिख दें, बाकी सब H बन जाएगा, यहाँ पर ईथर बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अणु में मत लेना, Cl2 मत लेना, Br2, सिर्फ ओनली Br लेना, यहाँ पर क्या ले लेंगे आप, Br ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये भी रिएक्शन होगा, इसी से बना देंगे डेफिनेशन, एल्किल हैलाइड के सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ गर्म करने पर ईथर प्राप्त होते हैं और यह अभिक्रिया विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहा जाती है। ये भी रिएक्शन हमारे पास हो गई, ठीक है। देखिए फ्रिंडल क्राफ्ट अभिक्रिया, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया एल्किल हैलाइड से कराते हैं तो एल्किल हैलाइड के मुक्त मूलक बेंजीन में प्रवेश कर जाता है, ठीक है, कर जाते हैं, इसी अभिक्रिया को फ्रिंडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या ले लेंगे, बेंजीन ले लेंगे, C6CH5 ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर एल्किल हैलाइड ले लेंगे, CH3Cl, क्या है हमारे पास, एल्किल हैलाइड है यहाँ पर, ठीक है। निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में निर्जल AlCl3 निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, ठीक है, उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया एल्किल हैलाइड से कराते हैं तो एल्किल हैलाइड के मुक्त मूलक बेंजीन में प्रवेश कर जाते हैं, इसमें मुक्त मूलक है बेंजीन में प्रवेश कर जाते हैं, क्या बन जाता है, टोलिन बन जाता है हमारे पास, ठीक है। C6H5CH3, ये क्या हमारे पास टोलिन बन गया और क्या बन जाएगा यहाँ पर HCl बन जाएगा, यहाँ से एक H क्या करेंगे, एक H यहाँ से निकल देंगे, यहाँ पर 2 H हैं, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 H हैं, यहाँ पर होंगे, बेंजीन लिखिए यहाँ पर, बेंजीन C6H3 होता है बेंजीन, ठीक है। यहाँ पर एक H यहाँ से निकलेगा और यहाँ पर Cl, तो यहाँ पर CH3 जिनको तीन, इसमें कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है, चूंकि एक समूह एल्किल समूह है हमारे पास, तो इसमें C6H5CH3 क्या बन गया, टोलिन बन गया यहाँ पर, और ये Cl बन जाएगा यहाँ पर, यही हमारे पास लिखा हुआ है। निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया एल्किल हैलाइड से कराते हैं तो एल्किल हैलाइड के मुक्त मूलक बेंजीन में प्रवेश कर जाता है, इसी क्रिया को फिनल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। चाहे स्टील क्लोराइड से करा सकते हैं क्रिया यहाँ पर, तब भी यही बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तब ये एक ही समझिए, कन्फ्यूजन आपको होगा, ठीक है।
ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन ये दो हो गए यहाँ पर। एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको इस टाइप से दे रहे हैं कि वो 100% फंसना ही फंसना, ये 100% हम बता रहे हैं गारंटी के साथ, ठीक है। इसको आपको तैयार कर लेना, जो दे रहे हैं यहाँ पर 100% फंसेगा, वो 100% लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। विटामिन क्या है, विटामिन का वर्गीकरण कीजिए, लिखा होगा एग्जाम में, ठीक है। विटामिन क्या है, विटामिन का वर्गीकरण कीजिए, 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन, 100% ये फंसना ही फंसना, ये गारंटी मेरी है, देख लेना पेपर में, ठीक है। देखिए विटामिन क्या है, भले आपके सेट में नहीं लेकिन फंसेगा ये 100%, किसी न किसी सेट में 100% फंसना है, ठीक है। देखिए विटामिन, क्योंकि ये 2 सालों से कटे हुए, पहले हर साल 2020, 19, 18 में लगातार आता था, लेकिन ये अभी कोरोना के हमारे काट दिया गया था इसलिए नहीं आया था। ये 100% फंसेगा, विटामिन काट दी गई थी, लेकिन इस बार ये नहीं कटा, इस बार 100% आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तैयार कर लेना आपका, अगर आप हम पर विश्वास करते हैं, ठीक है। इसको तैयार करना है। विटामिन देखिए, वायु, जल, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और खनिज लवणों के अतिरिक्त कुछ कार्बनिक यौगिक अति अल्प मात्रा में मनुष्य एवं जंतुओं के सामान्य स्वास्थ्य, शरीर की वृद्धि व पोषण तथा जीवों के लिए आवश्यक होते हैं। क्या होते हैं, जीवों के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है। एक कार्बनिक यौगिक विटामिन कहलाते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, वायु, जल, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, वसा, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, जैसे हम यानी कि हमें एनर्जी मिलती है, जैसे आप मक्का खाइए यानी कि गेहूँ खाइए, ठीक है, आलू खाइए, इससे क्या मिलता है, हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है यहाँ पर, ठीक है। वायु, जल, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और खनिज लवणों के अतिरिक्त कुछ कार्बनिक यौगिक अति अल्प मात्रा में मनुष्य एवं जंतुओं के समान स्वस्थ शरीर की वृद्धि व पोषण की जीवों के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है। कार्बनिक यौगिक विटामिन कहलाते हैं, ठीक है। विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फंक ने किया था, ठीक है, जिसका अर्थ है विटिल एमीन्स, अर्थात ये जीवित निकायों में पाए जाने वाले एमीन होते हैं, इसलिए इन्हें विटामिन कहते हैं, ठीक है। हो गया काम। फिर देखिए विटामिन का वर्गीकरण 100% आएगा। विलेयता के आधार पर विटामिन को, इसी से ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं क्वेश्चन, विलेयता के आधार पर विटामिन को निम्नलिखित 2 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है, 2 वर्गों में बांटा गया है। वसा में विलेय विटामिन, ठीक है। एक विटामिन वसा अथवा तेल में विलेय होते हैं परंतु जल में अविलेय होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ले सकते हैं विटामिन ए डी ई तथा के यहाँ पर, ठीक है। वसा में विलेय विटामिन, ठीक है। क्या होता है, ए विटामिन वसा अथवा तेल में विलेय होते हैं परंतु जल में अविलेय होते हैं। एग्जाम्पल विटामिन ए डी ई तथा के, लिख लीजिए यहाँ तक, फिर आगे देखेंगे, लिख लीजिए यहाँ तक, ठीक है, आप लिख लीजिए। अब देखिए जल में विटामिन, क्या देखेंगे हम, जल में विटामिन। देखिए जल में विलेय विटामिन, ए विटामिन जल में विलेय, वसा में अविलेय होते हैं। विटामिन जैसे एग्जाम्पल विटामिन बी, विटामिन सी, ठीक है। अब देखिए विटामिन ए, नाम इसका लिख लिया, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, नाम भी मालूम है। विटामिन ए का नाम क्या होता है, रेटिनॉल या जीरोप्थोल, क्या होता है, रेटिनॉल या जीरोप्थोल होता है। सूत्र क्या होता है, C20H30O होता है। स्रोत क्या होते हैं, मांस, अंडे, दूध, मक्खन आदि। रोग क्या होता है, रतौंधी, जीरोथैलेमिया, ये सब लिख देना, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। विटामिन B1 लिख लीजिए। नाम थायमिन होता है। सूत्र क्या होता है, C12H18N4Cl2O5 लिख देंगे। सूत्र क्या लिखेंगे, चावल की छीलन, गेहूं के छिलके। रोग क्या होता है, बेरी होता है, क्या होता है, बेरी होता है, ठीक है, ये लिख लेंगे यहाँ पर। फिर विटामिन B12 लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, विटामिन B12 लिख लेंगे। नाम क्या होता है, साइनोकोबालामिन। सूत्र क्या होता है, C63H14N14PCO होता है। रोग क्या होता है, अवरक्तता, क्या होता है, रोग अवरक्तता होता है यहाँ पर, ठीक है, लिख लीजिए। अभी थोड़ा सा और बकाया है, लिख लीजिए। इनको सबको तैयार कर लेना है, पढ़ लेना 2-4 बार, ठीक है। सूत्र 3-4 बार पढ़ना, तभी याद होंगे, वरना नहीं याद होंगे, काम आते हैं आगे, काम बहुत आएंगे आपके सूत्र, ठीक है। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारे पास हो गया। विटामिन सी थोड़ा सा और बचा है। विटामिन सी क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। सूत्र क्या होता है, C6H8O6 होता है। स्रोत क्या होते हैं, संतरे, नींबू, इमली आदि, ठीक है। रोग क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है, लिख लीजिए। फिर विटामिन डी, नाम क्या होता है, कैल्सीफेरोल। सूत्र क्या होता है, C28H44O होता है। थ्योरेटिकल है, ठीक है, इसको याद कर लेना। स्रोत क्या होता है यहाँ पर, स्रोत यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर स्रोत लिख लेना, यहाँ पर स्रोत, ठीक है। स्रोत यकृत का तेल, ठीक है। रोग क्या होता है, रेक्टस या सूखा रोग हो जाता है यहाँ पे विटामिन डी से, ठीक है, लिख लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेना 2-4 बार, 5 नंबर का अगर पाने हैं तो 5 नंबर इसको याद कर लेना। एक नेक्स्ट क्लास में ग्लूकोज लाएंगे, ग्लूकोज पहले बहुत क्वेश्चन हमने करा दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। देखना आप J1 वाला चैप्टर सब हम उसमें करा दिए हैं क्वेश्चन, उसी से बन जाते हैं, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर इनको अच्छे से आपको तैयार करना है क्वेश्चन को, ठीक है। इसी में से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए, ठीक है, इनको आपको 100% इन क्वेश्चनों को आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। 100% इनको आपको तैयार कर लेना है, इनको छोड़ना नहीं है अगर नंबर चाहिए यहाँ पर, ठीक है। इसी में से फंसेंगे क्वेश्चन, आप टेंशन मत लेना, ठीक है। जितने हमने कराए हैं इसी में से आपका एक भी बाहर नहीं जाएगा, जितने पर करा रहे हैं, ठीक है। इनको आपको तैयार करते चलने हैं, सब रोज़ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही।